बताया जाए दवा दुकानदार का जो एक वीडियो वायरल हुआ था, दुकानदार का कहना है कि आप दवा लेने गए थे और पैसा बोले कि नहीं देंगे, आरटीआई कार्यकर्ता है ये वो इस तरीके का। उसके बाद एक दूसरे से जो सोशल मीडिया पर वार चल रहा है। सबसे पहली बात यह है कि जिस दवा दुकानदार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम उस दुकान पर दवाई खरीदने के लिए गए थे, तो सरासर यह बात गलत है। यह तथ्य से परे है, इसकी जांच की जा सकती है। उस वीडियो में भी देखा जा सकता है पहले मतलब कि आप दवा लेने गए थे, वहाँ पैसा हो सके कुछ बात इस तरीके का है। तो जब हम जिस डेट में जिस तिथि को हम दुकान पर दवा लेने गए हैं उसका साक्ष्य दिखाया जाए, उसका साक्ष्य तो होगा। साक्ष्य से तो परे कोई चीज़ नहीं है। रही दूसरी बात कि अभी जो फिलहाल वीडियो चल रहा है दवा दुकानदार का, उस वीडियो की बात, तो उस वीडियो की बात में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिनांक 23/6/2020 को हमारी जो एक टीम है आरटीआई एक्टिविस्ट की, जो भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा करते रहते हैं, उस टीम के सदस्य के द्वारा 23/6/2020 को दोपहर में लगभग 1:30 बजे दिन में डॉक्टर के बिना लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन के, चूँकि ऐसे मामले पता चल रहे थे कि उस दवा दुकानदार के द्वारा जो ट्राइका मेडिसिन है, जो आमतौर पर वैसे मरीज को दी जाने वाली दवा है जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनको वह दवाई दी जाती है, उस दवाई को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना है। मेडिकल एक्ट यह कह रहा है। साथ ही उस दुकानदार के द्वारा उस दवाई को धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। हमारे देश के अधिकतर युवा जो हैं नशे का शिकार हो रहे हैं, इन सब तरह की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं और इस तरह का कार्य उनके उस मेडिकल के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह का पता चला, जिसके बाद हमारी टीम के सदस्य और भी दुकानदार हैं कि केवल वही दुकान पे इस तरीके का हो रहा है कि और कोई दुकान भी है? हमें जिस तरह की सूचना मिली, उस दुकानदार से संबंधित सूचना मिली, हमारी टीम के सदस्य उसकी पड़ताल करने के लिए गए उस दुकानदार के पास गए, जिस पर दवाई मांगा गया। उस दुकानदार ने दवाई दे दिया, डायरेक्ट दवाई दे दिया बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। उस दुकानदार के द्वारा दवाई दे दिया गया। यही नहीं, इतना ही नहीं, जब कस्टमर के द्वारा बिल मांगा गया है तो उसने बिल जो दिया है वो बिल बिना टेन, वैट और जीएसटी का एक पर्ची, सिंपल पर्ची लिख कर बिल दे दिया दुकानदार। तो उस मामले में मैं पत्राचार भी कर चुका हूं कार्रवाई के लिए। औषधि नियंत्रक को ये देखा जाए बाई पोस्ट भेज चुका हूं, जिसके बाद दवा दुकानदार को बेचैनी हुई है। दूसरी बात रही दवा दुकानदार की, तो मैं दवा दुकानदार से संबंधित, आरटीआई से संबंधित दो सूचना मैं मांग चुका हूं सिविल सर्जन भोजपुर से, उसी दवा दुकानदार से संबंधित। एक आप ये देख सकते हैं और दूसरा आप ये भी देख सकते हैं। आगे की बात रही तो उसी दवा दुकानदार का जो भाई है वह मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था दिनांक 3 जुलाई 2020 को। उसी दवा दुकानदार के द्वारा ये सब क्यों हमला किया गया था? दिनांक 26/6/2020 को मुझे जान से मारने की धमकी मिली। दिनांक 3/7/2020 को मैंने एफआईआर किया हुआ है आरा नवादा थाना में। उसका भाई जो दुकानदार का है उसमें गिरफ्तार भी हुआ है अभी लगभग 3-4 दिन पहले। ये एफआईआर की कॉपी है, इसे भी आप देख सकते हैं। इसमें अभियुक्त है, नामजद अभियुक्त है उस दुकानदार का भाई जो अमन केसरी है। अब आगे क्या करेंगे? अब इसका प्रतिकार करने के लिए जाहिर सी बात है कि इस तरह का वह तो मेरे ऊपर इल्जाम डालेगा ही, चाहे जो भी बात है। दुकानदार से दवाई खरीदने गया, बिल देना है, बिल सबको आपको देना है। बिल सरकार का आप टैक्स का बचा लीजिएगा, जीएसटी, टीन वैट जीएसटी का बिल देना है। सरकार यह कह रही है आप क्यों बिल नहीं देंगे? आखिर क्या कारण है कि हम ग्राहक जो खरीद रहा है हम उसको बिल नहीं देंगे? इस तरह का दवा दुकानदार का खेल चलेगा। उस दवा दुकानदार वो कर रहा है। बहुत सारे दवाई के दुकानदार हैं। आप सभी से स्वाभाविक पूछ सकते हैं, जितने भी दवाई दुकानदार हैं, कि आप दे दे। आप जाके पूछ सकते हैं किसी भी दवाई दुकानदार से, ट्राइका जो मेडिसिन है उसको आप मांगिए, कोई दवा दुकानदार आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वह दवाई दुकानदार जानता है कि हम फंस जाएंगे, यह जानलेवा दवाई हो सकती है। हम स्वस्थ व्यक्ति हैं, स्वस्थ शरीर है मेरा, हम जाके उस दवाई को घर से झगड़ा किए, परेशान हैं, हम जाके किसी भी मामले में तनाव में हम जाके खा लिए, खा के मर जाएंगे।
चलिए ठीक है, आगे क्या करेंगे? तो इसकी जिम्मेदारी कौन? आगे आप क्या करेंगे? अब आगे क्या करेंगे? आगे हम कुछ नहीं करेंगे। आगे हम जो है बस करेंगे, भ्रष्टाचार संबंधित पोल खोलेंगे। स्वास्थ्य विभाग में जो जो भ्रष्ट है, जो जो करप्शन फैला रहा है पदाधिकारी, सबकी पोल खोलने का कार्य करेंगे। चाहे इसके लिए मेरी हत्या ही क्यों ना हो जाए, मुझे कितना भी लोग झूठा मुकदमा में फंसाए, कुछ भी करे, सबका पोल खोलेंगे, चाहे कोई हो। नाम बता दीजिए। अभिषेक तिवारी बड़े।